अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब अल हसनैन। कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार है। अब से कुछ देर में स्टेडियम का इफ्तिताह होगा। गुलकार अली ज़फ़र, शफ़क़त अमानत अली, साहिर अली बग्गा जो है वो इवेंट में चार चांद लगाएंगे। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, रंगारंग तकरीब होगी आज, और तकरीब के बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अली हसन हमारे साथ हैं। जी अली। और अब नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के दरवाजे शायकीन क्रिकेट के लिए खोल दिए गए हैं। बड़ी तादाद में शायकीन स्टेडियम आए, हाउसफुल करें और रंगारंग इफ्तिताई तकरीब को कामयाब बनाएं। तैयारियां जो हैं पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं। मेरे बैकग्राउंड में अली ज़फ़र का गाना भी जो है वो ट्रायल के पर्पज़ पे जो है बजाया जा रहा है, क्योंकि आज वो खुद यहाँ पे परफॉर्म भी करेंगे। शफ़क़त अमानत अली और साथ में साहिर अली बग्गा भी यहाँ पर होंगे। नामवर शख्सियत जिसमें गवर्नर सिंध हैं, वज़ीर आला सिंध हैं, दीगर वज़रा हैं, चेयरमैन PCB हैं और ख़ास तौर पर गैर मुल्की डेलीगेट्स को भी जो है मदऊ किया गया है। वो सब के सब यहाँ पर आएंगे। ओपनिंग सेरेमनी जो कि यहाँ पे होने जा रही है एक लिहाज से नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम की, उसको एंजॉय करेंगे और विटनेस भी करेंगे। फायरवर्क्स का भी एहतमाम किया गया है, लेज़र शो भी यहाँ पर होगा और हो सकता है एक सरप्राइज़ भी है आवाम के लिए। वो हमें जो पता चला कि एरियल तौर पे कोई जहाज़ ऊपर से फ्लाई करता हुआ जाएगा और उसको भी लोग शायद लाइव एक्शन में देख सकेंगे। तो हर लिहाज से तैयारियां करने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। प्रोडक्शन कंपनियों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब सिर्फ एक आवाज़ गूंजने की देर है, वो है लाइट्स कैमरा एक्शन। बहुत शुक्रिया, अली हसन हमारे साथ थे। और आज इफ्तिताह है और कल ही बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला, और ये मुकाबला है फाइनल में जाने की रेस का। जी हाँ, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दोनों टीमें कीवीज से हार चुकी हैं और अब दोनों कल नेशनल स्टेडियम कराची में आमने सामने होंगे और इस मुकाबले में फैसला होगा कि फाइनल में कौन जाएगा। प्रैक्टिस में गलतियों पे खामी पाने की, जो खामियां हैं उन पे काबू पाने की कोशिश, ये सुन सुन के हम थक चुके हैं और ये गलतियां मैच पे ज़्यादा हो रही हैं। मज़े की बात यह है कि ट्राई सीरीज़ का सबसे ज़्यादा जिस टीम को फ़ायदा होना चाहिए था, यानी कि जो होम टीम है, उसी का नुकसान हो रहा है। दोनों टीमें पाकिस्तान से बेहतर खेल रही हैं। और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं नेशनल स्टेडियम कराची से, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के लिए डू और डाई मुकाबला है। पाकिस्तान को पहले मैच में बड़ा झटका लगा था। क्या आप समझते हैं कि कल हम जनूबी अफ्रीका पर काबू पा सकते हैं? मेरे हिसाब से अच्छी पोजीशन भी है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले झटके लग जाएं। अगर खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हार भी जाता है, फाइनल से बाहर भी हो जाता है, तो ये एक अच्छा झटका होगा, ये एक अच्छी वेकअप कॉल होगी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा किया है, लेकिन यहाँ इतना अच्छा नहीं कर पा रहा। और अगर खुदा ना खास्ता, जैसे मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका से भी हारता है, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक झटका है। अगर ये झटके पहले लग जाएं चैंपियंस ट्रॉफी से तो बहुत अच्छा होगा। जब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी ग्राउंड पर 19 तारीख को खेलेंगे तो हमें दो ज़बरदस्त झटके लगे हुए होंगे। बसा औकात पाकिस्तान की टीम के साथ ये होता है कि उसे झटके लग जाएं तो वो फिर अच्छा परफॉर्म करती है। करना चाहिए अच्छा साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी स्ट्रेंथेंड हुई है और उसके पास जो प्लेयरों का इजाफा हुआ है उससे वो और मजबूत हो जाएगी। तो हमें बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। फॉर्म में ना होना, फंडामेंटल इशू होना एक अलग चीज़ होती है। अभी तो लग रहा है कि टीम ही बैलेंस नहीं है और जिस तरह से खेल रही है उससे मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इम्प्रूवमेंट की आप कोई उम्मीद लगा सकते हैं, बिकॉज आपकी फास्ट बॉलिंग पे आप बड़ा नाज करते हैं और आपकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। आपके मेन फास्ट बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं। नसीम ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, शाहीन ने तो 88 रन दे दिए। क्या कहेंगे? 10 ओवर में 88 रन बन गए, 3 विकेटें भी ली। नसीम शाह इज़ द रियल कंसर्न फॉर मी, इसलिए कि नसीम शाह में एबिलिटी है कि वो आके शुरू में 2-3 ओवर में 1-2 विकेट दिलवा देते हैं पाकिस्तान को। उस दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 10 ओवर में 70 रन दिए, विकेट भी कोई नहीं ले सके। और फिर हारिस रऊफ की तो जाहिर है फिटनेस के ऊपर एक सवालिया निशान आ गया। वो इस ट्राई सीरीज़ में तो अब हिस्सा नहीं होंगे, कल के मैच के लिए तो अवेलेबल नहीं है। कल एक ही तब्दीली मुझे लग रही होगी, वो हसनैन आएंगे हारिस रऊफ की जगह। तो ओवरऑल पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि डू और डाई वाला मैच है, लेकिन अगर कहीं खुदा ना खास्ता हारते भी हैं तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। वो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की टीम खेली थी शाहिद साहब, उसमें बहुत सारे नामालूम अफराद थे। अब कुछ उनके रेगुलर प्लेयर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी यूनिक पोजीशन है और ये हेनरिक क्लासन ने भी कहा कि हमारी T20 लीग हो रही थी, उसकी वजह से हमारे मेन प्लेयर 7 प्लेयर जो इनके चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड का हिस्सा हैं और वो बड़े टॉप प्लेयर हैं। उनमें रबाडा हैं, उनमें जनाब क्रिश्चियन स्टब्स हैं, वॉन्डर डुसन हैं,
उसमें जनाब आपका अल्लाह भला करे 7 प्लेयर ऐसे हैं जो साउथ अफ्रीका के वो इस ट्राई सीरीज का हिस्सा ही नहीं है। तो वो देखें आप उनकी स्ट्रेंथ। और फिर 5 प्लेयर अब उनके नए आ गए हैं जो कल के मैच के लिए दस्तयाब हैं। ओपनर टोनी डिजोर्जी आ गए, उनके साथ हेनरिक क्लासन आ गए। वो एक बड़े डैशिंग प्लेयर हैं और उन्होंने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए कि मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान को हम नॉकआउट करें और फाइनल खेलें ताकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें एक बूस्ट मिले। एक तरह से खतरे की उन्होंने घंटी भी बजा दी और जिस तरह वो खेलते हैं कमाल का खेलते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो एंड तक रहें ताकि जो स्लॉग ओवर्स हैं, चाहे वो 20 ओवर की क्रिकेट हो चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो, उसमें वो मारा मुमूरी कर सकें। पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी। उसके अलावा केशव महाराज जो बड़े उनके टाइट स्पिन बॉलिंग करते हैं वो आ गए। ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश जिन्होंने एनरिक नॉर्किया की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जगह बनाई है उनकी जगह। और क्वेना मफाका जो अंडर 19 का उनका फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के खिलाफ वो जनूबी अफ्रीका में भी खेला था। तो 5 इतने स्ट्रांग प्लेयर उनके आए हैं कि उनमें से कम 3 तो खेलेंगे। ऑनरिक क्लासन तो खेलेंगे ही खेलेंगे और महाराज का भी खेलने का इम्कान इसलिए कि हमारी पीछे स्पिन बॉलर्स को मदद देती हैं, चाहे हमारे सेलेक्टर्स और हमारे कप्तान और हमारे हेड कोच न माने, लेकिन स्पिन बॉलर्स की वजह से मेरा ख्याल है महाराज भी खेल जाएंगे। तो एक अच्छी टीम उनकी जो थी वो मजीद अच्छी हो जाएगी। उन्होंने जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ 300 किए, अगर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी 300 कर लिए तो पाकिस्तान को फिर मुश्किल। साहब, इफ्तिताई तकरीब होने जा रही है और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। अपग्रेड हुआ है ग्राउंड, कैसा हुआ है, कैसा देखते हैं? जबरदस्त तारीखी स्टेडियम है हमारा नेशनल स्टेडियम। ये दुनिया के बल्कि दुनिया का वाहिद स्टेडियम है जहां अमरीकी सदर भी आके मैच देख चुके हैं। 1950s में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच था तो उनको बताया गया कि क्रिकेट किस तरह होती है, क्या खेल होता है। तो बड़ा तारीखी स्टेडियम है। 11 मार्च 1996 को यहाँ एक बड़ा तारीखी मैच हुआ था जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, जिसमें ब्रायन लारा ने 100 किया था और 4 विकेट लेके रॉजर हार्पर ने 2 बड़े ज़बरदस्त कैच लेके साउथ अफ्रीका को क्वार्टर फाइनल और 1996 के वर्ल्ड कप से बाहर किया था। तो 11 मार्च 1996 को यहाँ आखिरी इंटरनेशनल ग्लोबल टूर्नामेंट का मैच हुआ था। तो अब यहाँ 19 फरवरी को होने जा रहा है तो उसका इफ्तिताह ज़ाहिर है ज़बरदस्त अंदाज से होगा। इस स्टेडियम की जो रेनोवेशन हुई है, जिस शॉर्ट टाइम में हुई है, वो कमाल की है। क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को और यहाँ जितना भी स्टाफ है नेशनल स्टेडियम का, उनको कि उन्होंने दिन और रात लगा दिए। बिलाल चौहान जो इस पूरे प्रोजेक्ट के नेशनल स्टेडियम के इंचार्ज हैं, वो बता रहे थे कि वो 2-2.5 महीने से घर नहीं गए, उनके घर वाले उनकी शक्ल भूल गए। तो ये इसी तरह की मुस्तैदी, इसी तरह की ऑनेस्टी, इसी तरह की जाफिशानी होती है जो काम आए। और मेरी तो अब यही दुआ है कि ए खुदा आबाद रहें क्रिकेट के मैदान मेरे, ए खुदा आबाद रहें क्रिकेट के मैदान मेरे, रंग जमाएं नस्लें इसमें, हुनर दिखाएं जवान मेरे, ए खुदा आबाद रहें क्रिकेट के मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब नेशनल स्टेडियम से हमारे साथ थे। और थोड़ी सी बात करते हैं तैयब ताहिर के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि एक ही खिलाड़ी पे निसार करना ठीक नहीं है। उनका इशारा बाबर आजम की तरफ था। उन्होंने कहा कि बाबर के अलावा भी टीम में दूसरे खिलाड़ी हैं, उनको भी अपनी जॉब सही तरीके से करनी होगी। साथ साथ उन्होंने कहा मुझे जो रोल दिया जाएगा कोशिश करूँगा कि उस पर पूरा उतर सकूँ। तैयब ताहिर का मज़ीद क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। सिर्फ बाबर की बात कर रहे हैं लेकिन और भी प्लेयर्स हैं टीम में, तो जिनकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो हम किसी एक प्लेयर पर रिलाई नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि एज अ टीम लेके चलें और एज अ टीम परफॉर्मेंस करें। मुझे पता अगर मैंने इंटरनेशनल खेलनी है तो मुझे वो नंबर नहीं देखना कि वो चाहे वो 6वां नंबर आए, चाहे वो 1 डाउन 2 डाउन है। हमने कोशिश करेंगे जिधर भी हमें मौका मिले हम परफॉर्मेंस करें। जो टीम में बॉलर्स है ना, मेन दुनिया के टॉप बॉलर्स हैं, तो अगर रिवर्स स्विंग अच्छा मिलता है इनको और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका में खेला उधर एक मैच खेला था तो उसमें मुझे कितने ओवर्स मिले थे और उसमें मैं किस ओवर में आउट हूँ। जो मुझे रोल दिया गया है वो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पर पूरा उतरूँ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू बी बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और जैसे कि आप जानते हैं और अभी शुरू में हमने बात भी की कि कल का मैच डू और डाई मैच है। जो जीतेगा वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज का फाइनल खेलेगा। और मेरे साथ इस वक्त हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया नजीब भाई, शुक्रिया। तौसीफ भाई, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि हम तो इस जिद पर अड़ चुके हैं कि हमने चेंजेस नहीं करने। दुनिया 2 स्पिनर खिलाए, 3 स्पिनर खिलाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया के बाद मुस्तनिद ओपनर्स हो, हमें फर्क नहीं पड़ता।
टीम जीते या हारे, हम तो इन्हिसार करेंगे उन्हीं खिलाड़ियों पे जिन्हें हमने सोच लिया है। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी हाँ, मैं क्या, आप क्या, सभी सारे ही कह रहे हैं, बाहर वाले भी कह रहे हैं, ऐसे नहीं है कि हम ही लोग कह रहे हैं। हो सकता है हमारे यहाँ कुछ अपने बदले ले रहे हो, लेकिन बात तो स्ट्रेट है ना, सामने नजर है। बाहर ये लोग क्रिकेट के वो हैं भाई, इस वक्त जो जिसका चल रहा है चलने दे, कोई बात नहीं। आप जीत के दिखाएं हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। Exactly. अब तो हम ये कहेंगे भाई हमें जीत के दिखाएं। आपने बनाई है दायरा, बहुत क्रिकेट खेले, आपके दिमाग भी बड़े लंबे लंबे, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, उस तक पहुंच नहीं सकते। आप जितनी भी चालाकियां आप कर लो, वो एक्शन उसके साथ उस जैसा नहीं बन सकते आप। लेकिन बहरहाल हाँ, बिल्कुल हमें मुश्किलात हैं, लेकिन जैसी मैं न्यूज़ें देख रहा हूँ उसमें हारिस का, तो अल्लाह करे। अब ये देखना है कि हारिस कब तक, यूं के रेस्ट तो करा दिया उन्हें, और ये भी नहीं कहा कि कुछ ऐसा सिलसिला है, लेकिन ये कब तक चलेगी ये देखना है। मेरी इत्तलात तो ये है कि उन्होंने काफ़ी लंबी बॉलिंग कर ली है फर्स्ट क्लास में, जो कभी की ही नहीं उन्होंने। 35-40 ओवर की है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तौसीफ भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो फिक्सेबल होती हैं, कुछ होती हैं जिनको फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपकी फास्ट बॉलिंग प्रॉब्लम कर रही है, जिस पे आप ज़्यादा रिलाय करते हैं, जिसमें नसीम शाह बहुत ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे हैं, शाहीन अक्सर जो है वो काफ़ी रन्स दे देते हैं। बैटिंग में आप फ़खर जमान एज अ गेम चेंजर, आप हर मैच पे उन पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो ये तो बड़े वाले मसले, छोटे मसले नहीं है पाकिस्तान के लिए। आपने ठीक कहा। अभी मैं देख रहा था, तैयब ताहिर साहब ने कहा है, बड़े उसकी इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और मेरे ख्याल से कि कुछ बात ऐसी भी है कि भाई उन्होंने कहा कि जी बाबर पे ही ना रहे, हम सब ने करना है ये वो। तो वो स्टेटमेंट, ये जूनियर से मुझे स्टेटमेंट इस टाइप के आना ज़रा ठीक नहीं लगते हैं। और फिर ये कि एक ही स्पिनर है वो उससे चल रहा है, और इस तरह की बातें करना मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, हमें करके दिखाना है। या तो सर वो तो कह गए जो भी, लेकिन आप सही कह रहे हैं, बॉलिंग ठीक नहीं हो रही है, और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। एक बात और उन्होंने की कि अगर रिवर्स स्विंग हो गया तो फिर आप रिवर्स स्विंग के वाले काम करें कि जो रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाए। मैं तो समझता हूँ कि ये सब बातें देख के, क्योंकि एक ट्रक की बत्ती के पीछे आके साहब ने लगा दिया है कि हम रिवर्स स्विंग करना भूल गए, और मैं कई बार वो चीजें कह चुका हूँ। तो करें भाई, जो भी करना है, जो भी करें भाई, हमको जीत के दे, हमें जीत चाहिए। बस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई। कल जब हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन होगी दोपहर 1 बजे, तो तौसीफ भाई भी साथ होंगे, कामरान अकमल भी साथ होंगे, शाहिद हाशमी भी साथ होंगे, तो ये ट्रांसमिशन देखना मत भूलिएगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।